बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 7 मार्च 2025 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते सऊदी अरब में होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एलची इब्राहिम मशरक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ का कहना है कि वो रूस के साथ लड़ाई ख़त्म करने के लिए फ्रेमवर्क पर यूक्रेन के साथ बातचीत कर रहे हैं और आइंदा हफ्ते सऊदी अरब में यूक्रेन की क़यादत से मुलाकात तय है। बरतानवी खबरसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक स्टीव विटकॉफ ने वाइट हाउस में सहाफ़ियों को बताया कि अब हम यूक्रेन के साथ एक मीटिंग के लिए बातचीत कर रहे हैं। ये मुमकिन तौर पर मुलाकात रियाद या जद्दा में होगी। सऊदी अरब में मुलाकात का हवाला देते हुए डोनाल्ड ट्रंप के एलची प्राइम मिनिस्टर के वस्ता स्टीव ने कहा कि मेरे ख्याल में अमन मुआहदे और इब्तदाई जंगबंदी के लिए एक फ्रेम वक्त पहुँचने का मंसूबा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन और अमरीकी हुकाम के दरमियान तयशुदा मुज़ाकरात से एक दिन पहले वो आइंदा पीर को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट में बताया कि उसके बाद मेरी टीम अपने अमरीकी शराकतदारों के साथ काम करने के लिए सऊदी अरब में रहेगी। यूक्रेन अमन में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी रखता है। मस्जिद हरम में क्राउड कंट्रोलिंग का जामे निज़ाम। रमज़ान मुबारक के दौरान मस्जिद हरम में रश को कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते बड़ी तादाद में तैनात किए गए हैं, जिनमें ख़वातीन एहलकार भी शामिल हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक रमज़ान मुबारक में उम्रा सीज़न के दौरान दुनिया भर से बड़ी तादाद में ज़ायरीन अर्ज़ मुक़द्दस जो है वो आते हैं, जिसकी वजह से होने वाले जो रश को कंट्रोल और मुनज़्ज़म रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से जामे मनसूबा मुरतब किया जाता है। क्राउड कंट्रोलिंग के लिए मुरतब किए गए मनसूबे में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि लोगों की आमद और रफ्त में टकराव ना हो और रास्ते में गैर मामूली रश ना होने पाए। मस्जिद हरम के बैरूनी सहनों में सिक्योरिटी मनसूबे के तहत गुजरगाहों को खाली रखा जाता है, जहाँ सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया जाता है। सिक्योरिटी एहलकारों की इंतज़ामिया ने राहदारियों को खाली रखने के लिए मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में आगाही बोर्ड भी लगाए हुए हैं। इसके अलावा रास्तों में जो है रुकावटें भी रखी जाती हैं। सिक्योरिटी इदारे की टीमें 24 घंटे की बुनियाद पर मस्जिद हरम के मकामात पर तैनात होती हैं, जो ज़ायरीन की आमद-ओ-रफ्त को मुनज़्ज़म रखती हैं ताकि किसी किस्म की मुश्किल सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। वाज़ेह है, सिक्योरिटी फोर्सेस के खसूसी दस्तों को क्राउड कंट्रोलिंग की बाकायदा तरबियत फ़राहम की जाती है। मस्जिद नबी में इफ्तार दस्तरखान की खूबसूरत रवायत जो आज भी जारी है। सऊदी अरब में माह रमज़ान का आगाज़ होते ही मस्जिद नबी शरीफ में इफ्तार दस्तरखान लगाने की कदीम रवायत आज भी रोज़े अव्वल की तरह जारी है। हरमैन इंतज़ामिया की जानब से इफ्तारी दस्तरखान के लिए परमिट जारी किया जाता है, जिसके ज़वाबित मुकर्रर हैं। परमिट के लिए दरख्वास्तों की वसूली माह शबान के दूसरे हफ्ते से शुरू कर दी जाती है। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक मस्जिद नबी शरीफ में इफ्तारी दस्तरखान अंदरूनी और बैरूनी सहनों में लगाए जाते हैं। इदारा अमूर हरमैन की जानब से उन लोगों को इफ्तारी दस्तरखान की जगह अलाट की जाती है जिन्हें परमिट जारी किया जाता है। इफ्तार के लिए फ़राहम की जाने वाली अशियाएँ जो खुर्दनोश हैं, वो उसकी लिस्ट जारी की जाती है, जिसकी पाबंदी करना ज़रूरी होता है। पीर तक सऊदी अरब के कौन से इलाके बारिश की जद में रहेंगे? सऊदी अरब में मौसमियाती मरकज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाके पीर तक शदीद बारिशों की जद में रहेंगे और जो इसके अलावा तेज़ हवाओं से भी मुतासिर होंगे। हासिल न्यूज़ के मुताबिक मौसमियाती मरकज़ की रिपोर्ट के बाद शहरी दिफा ने इस हवाले से सऊदी अरब में रहने वालों को एहतियात बरतने और बारिश का पानी जमा होने वाली जगहों, वादियों और से दूर रहने और महफूज मकामात पर रहने का मशवरा दिया है। शहरी दिफा का कहना है कि महकमा मौसमियात के मुताबिक मक्का रीजन के कुछ इलाके शदीद बारिश, तेज़ और गर्दोगुबार हवाली हवाओं से मुतासिर रहेंगे। उनमें ताइफ, मैसान, अल्ज़म, अल-अर्ज़ियात, रनिया, तुरबा, अलमविया, अलखुरमा शामिल हैं, जबकि अल-लैस, अल-कनफ़ज़ा, मक्का मुकर्रमा शहर, अल-जमूम और बहरा में हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिशों का इम्कान है। रियाज रीजन में दरमियानी से शदीद बारिशों से मुतासिर रहने की तवक्कुआत है। यहाँ भी गर्द आलूद तेज़ हवाओं का सिलसिला रहेगा। इससे मौसम से दारुल हुकूमत रियाद, अल-दरिया, ज़रमा और दीगर शहरों में भी जो है मुतासिर रहेंगे। डायरेक्टरेट शहरी दफ़ा ने बताया है कि शुमारी हदूद रीजन के इलाके अल-जौफ़, हाइल, अल-कज़ीम, शर्किया, बाहा के इलाके भी बारिश से मुतासिर होंगे, जबकि तबूक, मदीना मुनव्वरा, असीर और जज़ान में हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश की तवक्कुआत हैं। मुमलिकत के मुख्तलिफ शहरों में रमज़ान मार्केटों की रौनकें दोबारा। सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक के दौरान मुख्तलिफ शहरों की रौनकें अरूज पर पहुँच जाती हैं। रमज़ान की आमद के साथ ही मार्केटों को सजा दिया जाता है, जबकि जगह जगह रवायती खानों के स्टॉल्स भी लगाए जाते हैं।
सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक बरसों से रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही रवायती कदीम मार्केटों के दुकानदारों की कमेटी मुश्तरका तौर पर बाज़ार की सजावट का खसूसी अहतमाम करती है, जिसके तहत दुकानों और मार्केटों की गुज़रगाहों को बरकी कुमकुमों से सजाया जाता है। इन दिनों नजरान रीजन की कदीम मार्केट ज़ायरीन और गैर मुल्की टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है, जहाँ इलाके की तहजीब और सकाफत को उजागर करने के लिए रवायती अशिया के स्टॉल्स भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा बाज़ार को बहुत खूबसूरती से सजाया जाता है। मदीना मुनव्वरा में भी रमज़ान मुबारक के दौरान मार्केटों की रौनकें अरूज पर पहुंच जाती हैं। मुख्तलिफ मकामात पर रवायती बाज़ार जो हैं वो लगाए जाते हैं, सजाए जाते हैं, जहां ओहद रफ्ता की अक्कासी करते हुए माजी की अशिया की नुमाइश भी की जाती है। ज़ायरीन इन मार्केटों में याद के ये जो मदीना मुनव्वरा में भी रमज़ान मुबारक के दौरान मार्केट की रौनकें अरूज पर होती हैं। मुख्तलिफ मकामात पर रवायती बाज़ार सजाए गए हैं, जहाँ ओहद रफ्ता की अक्कासी करते हुए मादी की अशिया की नुमाइश भी की जाती है। ज़ायरीन उन मार्केटों में यादगारी तस्वीर बनाते हैं, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर रवायती पकवानों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जो ख़ास तौर पर रमज़ान में ही तैयार की जाती हैं। रियाज़ मेट्रो रमज़ान मुबारक में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन ज़रिया। रमज़ान मुबारक के दौरान रियाज़ मेट्रो की डिमांड बढ़ने लगी है। बहुत से मुलाजमीन और तलबा और ख़वातीन शहर में ट्रांसपोर्ट के इस जदीद ज़राए पर इन्हिसार कर रही हैं। इसकी वजह से लोगों को वक्त, मशक्क़त और इस माह मुबारक में सड़कों पर बढ़ने वाला ट्रैफिक हजूम से बचने में मदद मिल रही है। अखबार 24 ने रमज़ान मुबारक में रियाज़ मेट्रो से सफ़र करने वालों से राय हासिल की कि उनके लिए इस माह मुबारक में रियाज़ मेट्रो से सफ़र कैसा रहा और उन्हें क्या फ़वाइद मिल रहे हैं। एक शहरी बंदर अल हरबी का कहना था, मेरे पास गाड़ी है लेकिन मैंने वक्त बचाने और रियाज़ शहर में ट्रैफिक हजूम से बचने के लिए रमज़ान मुबारक में मेट्रो के इस्तेमाल को तरजीह दी है, क्योंकि सड़कों पर ट्रैफिक की वजह से तनाव का शिकार हो जाता हूँ। मेट्रो से सफ़र ने मेरा नफ्सियाती दबाव कम कर दिया और ये सफ़र के लिए बेहतरीन चॉइस है। अब्दुल अजीज़ साले का कहना था कि मेरे पास गाड़ी है लेकिन मेट्रो के शानदार तजर्बे के बाद अब मैं गाड़ी फ़रोख्त करने पर संजीदगी से गौर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे गाड़ी की निस्बत इससे सफ़र में वक्त की जो काफ़ी जो बचत है वो भी होती है और मेहनत भी बचती है, और इसके अलावा जो ट्रैफिक रश है उससे भी छुटकारा जो है वो मिल जाता है। मस्जिद हरम के बाहर स्मार्ट लॉकर्स की सहूलत का आगाज़ कर दिया गया। इदारा अमूर हरमैन ने मस्जिद हरम के बैरूनी सहनों में ज़ायरीन के सामान को आर्जी तौर पर रखने के लिए स्मार्ट लॉकर्स की सहूलत फराहम कर दी है। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक सामान रखने के लिए लॉकर्स की फराहमी का मकसद दूसरे शहरों से आने वाले ज़ायरीन की सहूलत फराहम करना है, ताकि वो अपने सामान को बाहिफाजत यहाँ रख कर इत्मीनान से उम्रा या तवाफ़ कर सकें। मस्जिद हरम में किसी किस्म का सामान ले जाने की ममानियत है, जिसकी वजह से उन ज़ायरीन को बाज़ औक़ात काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है जो दूसरे शहरों से उम्रा की अदायगी के लिए आते हैं। अमानत घर की वजह से ज़ायरीन को ये सहूलत हो गई है कि वो अपना सामान बाहिफाजत यहाँ जमा कराने के बाद इत्मीनान से मस्जिद हरम में दाखिल हो सकते हैं। लॉकर या स्मार्ट अमानत घर की सहूलत ज़ायरीन रमज़ान मुबारक में 24 घंटे दस्तयाब होगी। मस्जिद हरम के मशरक़ की जानब के सहन गेट नंबर 64 और मगरबी सिमत के सहन के अलावा मज़ीद 6 मकामात पर जो है सहन घर की सहूलत फ़राहम की गई है। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।